ट्रैफिक सड़क पर चलने दो ना, ख्याल मन में चलने दो। ख्याल तुम्हारे अंदर क्यों आ जाते? तुम ख्याल को जानने वाले, तुम मन को भी जानने वाले। तो जानने वाला तो मन से अलग हुआ ना, तो फिर ख्याल किस में है? और मन से तुम अलग हो जाओ। जब तुम मन से अलग हो गई तो ख्याल तुम्हारे में तो नहीं हुआ ना। अगर तुम इससे अलग है, इसके घर में कुछ होता है, तो वो तुम्हारे घर का तो काम नहीं है ना। उसके घर में कुछ भी होए, जन्मे मरे जो कुछ भी होए, शादी होए ब्याह होए, सड़क पर भी कुछ भी हो, कभी अर्थी जाती है, कभी बारात जाती है, कभी मोटर जाती है, कभी गाड़ी जाती है। तो तुम सड़क पर जाके थोड़ी बोलेंगे कि ये मेरे में क्यों आया, अर्थी क्यों आ गई, अभी शादी क्यों आ गई, अभी ये काम क्यों आ गया। तो सड़क पर है। मन में कभी कैसे ख्याल चलते हैं, कभी कैसे ख्याल चलते हैं। तुम मन थोड़े ही है। नहीं हुई, शरीर तो जड़ है। समाधि हुई, मन से अलग हो गए। समाधि का मतलब है जब तुम मन की हर हरकत को अपनी हरकत नहीं मानो। तुम बोलती है जो मन में विचार आया वो मेरे में आया, मेरे अंदर ये ख्याल आया, मेरे अंदर ये ख्याल आया, तो तुम मन बन गई। जो मेरा है वो मैं नहीं हूं। मेरा कपड़ा है तो मैं कपड़ा नहीं हूं। मेरा माइक है, मेरा घर है, मेरी टांग, मेरी बाह, मेरे पैर, मेरा मन, मेरी बुद्धि, तो मैं बुद्धि थोड़ी हूं, मैं मन नहीं हूं। तो मन में ख्याल आया, मन में ख्याल आया, मेरे में तो नहीं आया ना। मैं मन से जुदा हूं, ये अनुभव हो जाए हर समय, तो ये समाधि है। हम मन में जो विचार आते हैं, हम समझते हैं वो मेरे में आ रहे हैं विचार, लेकिन वो तेरे में नहीं आ रहे, मन में आ रहे। मन में आने दो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है भाई। ज्यादा में ज्यादा सड़क से मेरा गेट है तो हम अपना गेट बंद कर देते हैं। सड़क पे जाए कुछ हो तो तुम मन के अंदर जो कुछ हो, तुम अपना गेट बंद करो ना। तुम अपने में मन को क्यों ले आते? मन की मिस्चिफ है, मन के विचार है, मन दौड़ रहा है, दौड़ने दो। तुम उसको साथ मत दो। कब तक दौड़ेगा? अभी भगवान ने बोला अंधा और लंगड़ा दोनों मिलते हैं तो कर्म होता है। पर अगर अंधा उसको साथ नहीं दे लंगड़े को, तो लंगड़ा आम कैसे तोड़ेगा? और अंधा भी नहीं करेगा, क्योंकि अंधा देख ही नहीं पा रहा है कि आम कहाँ है। दोनों के मिलने से काम हुआ। ऐसे ही जब तुम्हारा मन और जीव मिक्स हो जाते हैं तो कर्म बनता है। पर अगर जीव अलग रहे, मन अलग रहे, फिर मेरा कोई कर्म नहीं। जीव और मन एक हो गए। ज्ञानी एक नहीं होने देता है उनको, ज्ञानी अलग कर देता है। तो आपे ही मन भाग जाता है। जब उसको इज्जत मान नहीं मिलता है तो भाग जाता है। पर जब तुम मान सम्मान देते मन को, मेरे अंदर आया, फिर उससे बातें की, फिर सोचा, फिर विचार किया, फिर उसका रूप बन गया, भूल गया ब्रह्म, अपना स्वरूप भूल गया। जीव ब्रह्म से मिल जाए तो जीव ब्रह्म की एकता हो जाए। ब्रह्म भी निर्विचार है, जीव भी जब मिक्स होता है मन से तो बोलता है मेरे अंदर ये विचार है। ये मिक्स होना इसका जो है वो अलग करना है। ख्यालों का सब खेल है।
ख्याल से ख्याल को अलग कर दो। जो जगत के ख्याल हैं वो मेरे नहीं है, क्योंकि जब जगत ही मिथ्या है तो जगत के ख्याल भी मिथ्या हैं। फिर हम बोलते मेरे को ये ख्याल क्यों आया, मेरे को ये विचार नहीं आना चाहिए था, मेरे को ये ख्याल नहीं आना चाहिए था। तो तुम अपने में मान बैठे, ख्यालों को अपने में माना, ये गलत हो गया। ख्याल मेरे में नहीं आए, बस इतने असंग होकर के रहो। गीता में भगवान ने असंगता की महिमा कही, हे अर्जुन तू असंग हो जा। अब असंग खाली संबंधियों से थोड़ी होना है। हम सोचते हैं हम संबंधियों को छोड़ दिया, हम जंगल चले आए या हम गुरु के पास आ गए तो हमने उनका त्याग कर दिया। नहीं किया त्याग, क्योंकि मन में वो आए हैं। जब तक तुम्हारे मन में वो बैठे हैं तब तक तो ना तो तुमने घर छोड़ा, ना तो तुमने संबंध छोड़ा, ना संबंधी छोड़े, क्योंकि मन में उनके विचार आ रहे हैं। वो नहीं आने चाहिए। जब मेरा मानते हो तब आते हैं विचार। जब तुमने मन को मेरा माना, संबंधियों को मेरा माना, तो तुम्हारे पास आए। दूसरे के संबंधी का ध्यान तुम्हारे अंदर थोड़ी आएगा। आज इसकी बहू का ध्यान तुम्हारे को आएगा क्या? इसके घर में जो कुछ हो रहा है तुमको आएगा क्या? आज पानी नहीं आया, आज ये नहीं हुआ, आज वो नहीं, समझो छोटी छोटी बातें। पर जो भी बातें आती है वो तुमको अपने से संबंधित व्यक्तियों की, वस्तुओं की, वो विचार आते हैं। जब कोई व्यक्ति मेरा नहीं है, न मैं वो व्यक्ति हूं, न मेरा वो व्यक्ति है, न मेरा उससे कोई संबंध है, तो फिर उनके विचार मैं क्यों करता हूं? एक लड़की शादी करती है, शादी करते ही वो अबाउट टर्न हो जाती है। जो मेरा घर है कहती वो मेरा मायका है। जिस घर को मेरा घर कहती थी अब बोलती है वो मेरे भाई का घर है, मेरी माँ का घर है, ये मेरा घर है। जहां शादी करके आई बोलती ये मेरा घर है। अब किसको भी एड्रेस देगी तो उसकी देगी ना। कास्ट बदल गई, अग्रवाल से गोयल हो गई तो गोयल लिखेगी, अग्रवाल नहीं लिखेगी। वो एकदम नाम के साथ भी अलग हो जाती है, जुड़ जाती है उधर, और घर से भी अलग हो गई, सब चीज से वो अलग हो गई। एक पति की होने से, एक को वरने से वो पूरे अपने उस घर से हो गई, ऑटोमेटिक हो जाती है। और खुशी खुशी बताएगी देखो ये मेरा घर है, या ये सोफा मेरा है, ये पलंग मेरा है, ये मेरा रूम है। अब वो रूम उसका नहीं है, वो चाहे भाई ले जाए, चाहे बच्चे ले जाए, चाहे जो भी ले जाए। वो शादी करके आई, वो कमरा, बच्चे कहते अब तो बहन चली गई, अब ये हमारा कमरा हो गया। अब वो जाएगी तो वापस उस कमरे को थोड़ी बोलेगी मेरा कमरा तुम लोगों ने क्यों घेर लिया, तेरी तो छुट्टी हो गई उस घर से। वो अंदर ही निश्चय कर लेती अब ये मेरा नहीं है, और ना ही बोलेगी। अगर समझदार है तो नहीं बोलेगी, वो बोलेगी वो घर मेरा है। पर जब तक अबाउट टर्न नहीं हुए, अब तुम आत्मा में आते हैं, सत्संग में आते हैं, तो तुम घर से अबाउट टर्न नहीं होते ना। उसी घर को मेरा घर मान के बैठे हो अंदर में। तुमको याद है मेरा ये पलंग है, मेरा ये घर है, मेरी ये अलमारी है, मेरे ये बर्तन है, मेरा ये रसोई है, उसमें तुम्हारा मेरापन अभी तक जुड़ा हुआ है। गुरु के पास आने पर भी तुम्हारा उधर से अबाउट टर्न नहीं होता है। 4 दिन होता है, फिर वहीं बैठ के। पर अंदर से अगर हमेशा के लिए हो जाए मेरा कुछ भी नहीं है, तो विचार भी नहीं चलेंगे। अब उसको यहाँ के विचार चलेंगे, लड़की को जहां शादी करके आई, वहां के थोड़ी चलेंगे। वहां के विचार तो वहां छोड़ आई, वहां का माता पिता भाई बंधु, कभी याद आ गई तो एक चक्कर लगा के आएगी, बस फोन कर लेगी, बात पूछ लेगी। पर ज्यादा वास्ता तो इधर हो गया ना। तो हमारा भी ऐसे वास्ता परमात्मा से हो जाए
तो हम उधर से अबाउट टर्न हो जाएंगे। वो तो हमको कहना भी नहीं पड़ेगा। लड़की को ये कहना पड़ता है क्या कि तुम अब ये बोलो कि ये मेरा है? वो अंदर से ही समझ जाती है। सिंपल बात है। एक को वरने से मेरा उधर से बिल्कुल नाता खत्म हो गया। एक को वर बनाने से, तो एक ईश्वर को वर बनाने से मेरे सब नाते रिश्ते खत्म हो गए, या है अभी भी? जो जुड़ के बैठे हैं तो है। सुना है कि नहीं है? गुरु के मुख से तुमने सुना है कि मेरा कुछ नहीं है, लेकिन इधर से तुमने माना नहीं है कि मेरा कुछ नहीं है। वो मन तुम्हारा मानता नहीं है। मन बार बार कहता है नहीं ये तुम्हारा है, ये पति तुम, ये घर तुम्हारा है, भाई तुम्हारा है, बहन तुम्हारी है, तुमको इनके लिए सोचना है। हर एक अपने लिए सोचे जाके। तुमको क्या सोचना है? ज्ञानी कुछ नहीं सोचता है, छुटा हुआ है। जिसको जैसे चलना है ऐसे चलता है। जनक बैठा है अपने राज्य में, नगरी को आग लग गई है, तो उसने तो सब अर्पित कर दिया। अब कह रहा है जिसकी जले वही पछता। मैं क्यों पछताता आपका? जिसकी जले वही पछता है ना। मेरी है ही नहीं, नगरी है ही गुरु की, दे दी मैंने। तो यहां तो तुम लोग मुख ज्ञानी हो जाते हैं ना, मुख से दे देते हैं पर दिल से नहीं देते हैं। मुख से गुरु को कहते हैं आप मेरे हो, हम आपके हैं, हमारा बहुत प्यार है, हमारा ये। अरे प्यार का मतलब जिस चीज को तुम छोड़ ना सको। प्यार का मतलब ये नहीं कि जिसको तुम छोड़ सकती हो तुम्हारा उससे प्यार है। जिस चीज को तुम छोड़ ना सको उससे तुम्हारा प्यार है। लड़कियों को बॉयफ्रेंड मिल जाता है, उसे अपने वो बना लेती हैं रिश्ते। उसके बाद उसके माँ बाप कहते छोड़ो उसको, तो कहती हम नहीं छोड़ सकते, आई फॉल इन लव। फिर आखिर माँ बाप को हार के करानी पड़ती शादी। बोलते जाके पहले ही गलत काम करें, इससे अच्छा हम ही मिला दें इनको, छुट्टी कर दो। तो एक प्यार ऐसी चीज होती है जिसके साथ फिर तुम एकाकारी हो जाते हैं। जब तक उसके साथ एकाकार नहीं होते हैं तो तुमको उलझन रहती है कि कब होगी, कब होगी, कब होगी, कब माँ बाप मानेंगे, कब शादी कराएंगे, कब ऐसा करेंगे। इंतजार रहता है उसी चीज का। तो भक्त को भी पूरा समय इंतजार रहता है कब परमात्मा से मिलके एक हो जाए, कब दुनिया छूट जाए, कब विषय विकार छूट जाए, कब माया छूट जाए। मुझे नहीं चाहिए। पर ये मन चतुर है। कल भी हमने बोला नमक रख के बैठता है, पूरा समर्पण तो नहीं करता है ना। अंदर से कहीं भी किसी की याद आती है तो इसका मतलब तुमने जगत से अभी नाते नहीं तोड़े। जब नाता जुड़ गया परमात्मा से तो वो टूटने चाहिए। अब वो टूटते भी नहीं है। तुम लोगों के अंदर बार बार मन के अंदर विचार आते हैं तो वो अपने वालों के ही तो आते हैं। तुमको किसके विचार आते हैं, किसके संकल्प विकल्प चलते हैं? जो कार्य तुम कर रहे हैं उसके चलते हैं। जो नौकरी करते हैं, कोई पढ़ाई करता है, कोई कुछ काम करता है, उसी के चलते। पर जब मेरा सब कुछ यही है, जब संत का चोरी हो गई गोदरी, तो संत ने बोला मेरा बिछौना भी चोरी हो गया, मेरे पगड़ी भी चोरी हो गई, मेरा बिस्तर भी चोरी हो गया, मेरी ओढ़नी भी चोरी हो गई, मेरी शॉल भी चोरी हो गई। तो चोर खड़ा था, बोला पागल है क्या तुम? खाली एक ही गोदड़ी तो मैंने तुम्हारी चुराई है। बोला वही तो मेरी सब कुछ है। जब आत्मा ही मेरी सब कुछ है तो वही हमेशा रहनी चाहिए, वो नहीं चोरी होनी चाहिए। कभी वो तुम्हारे लिए रक्षक बन जाता है परमात्मा, कभी माता बन जाता है, कभी पिता बन जाता है, कभी भाई, कभी बंधु। उसी को ही भाई बंधु भी बोलते हो। प्रार्थना में तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो। पहले माता हो तुम। जैसे माता अपने बच्चे का पूरा ध्यान रखती है, ऐसे गुरु अपने शिष्य का पूरा ध्यान रखता है। पूरा, कहाँ बैठा है, क्या सोचता है, क्या करना है, आगे इसकी लाइफ का फ्यूचर क्या है, माँ सोचती है। तो पहले पहले गुरु को बोला तुम ही हो माता।
पिता तुम ही हो। पिता द्वारा पैसा आता है, मां द्वारा पालना होती है। तो माता पिता जब मेरा ईश्वर हुआ तो वही मेरे लिए सब कुछ लाएगा, सब कुछ सोचेगा, सब कुछ पर ये खाली हम लोग क्या है ना, कोरे शब्द बोलते हैं, आदत पड़ी हुई है बचपन से। भजन भी गा देते हैं, तुम ही सब कुछ हो, तुम ही बंधु हो, तुम ही सखा हो। अरे जब सखा वही है तो उसी से बात करो ना, उससे बात क्यों छिपाते? बंधु वही है तुम्हारा, तुम्हारा संबंध उसी से ही है। अब कि जिससे सहेली होती है ना, जब वो आएगी तुम सारी बात उसको बताते हो, उंडेल दोगी सारा, जितना इधर है ना रख नहीं पाओगी। कभी किसी की बात तुम्हारा अंदर वाला कहेगा रख लो, अच्छा नहीं बताते, किसी को नहीं बताते, तो वही बात उथल उथल के तुम्हारे ऊपर आती, वही बात ऐसा ऐसा, जब तक उसको तुम किसी को बता नहीं देते हो वो बार बार तुम्हारे ऊपर आ जाती है, ऊपरी सतह पर आ जाती है। तो जैसे एक बात होती है, जब तक हमने अपने प्रियतम से नहीं कही तो मेरे अंदर आती रहती है। कह दी, वो बंधु है हमारा, उसको कह दी, छूट गए। तो माता पिता होके वो हमारी सुरक्षा करता है, हमारी संभाल करता है, हमारे लिए विचार रखता है। फिर भाई बंधु होके हमको कंपनी देता है। भाई बहन होते हैं, आपस में लड़ते भी हैं, कंपनी भी देते हैं। तो गुरु मेरे को कंपनी भी देता है, मेरा कंपेनियन भी है, मेरा बंधु भी है, मेरा सखा भी है। तुम ही सखा हो, तुम ही बंधु हो, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे। तुम्हारे सिवाय बिना तुम्हारे कोई मेरा नहीं है, कोई न मेरा बिना तुम्हारे। बिना तुम्हारे और कोई भी नहीं ना, फिर कोई भी है और वो भी है तो गलत बोलते हैं। मीरा ने केवल गिरधर को बोला मेरा, मेरे तो गिरिधर गोपाल, उसके बाद ये भी जोड़ दिया कि दूसरों ने कोई। जैसे बच्चे के लिए माँ ही सब कुछ है, माँ का दूध पहले ही आ जाता है, और माँ अगर किसी की मर जाए तो कहते हैं हाँ माँ मर गई ना, तो चलो गाय का, भैंस का, किसी का भी दूध उसको हम दे सकते हैं। तो गाय भैंस भी तो किसी की माँ है। जब तक कोई माँ नहीं बनेगी उसके पास दूध कहां से आएगा? माँ ही तो देगी ना दूध, चाहे गाय देगी चाहे भैंस देगी, वो भी माँ बनी किसी की, अपने बछड़े की चाहे बनी, तो दूध तो माँ से ही मिला, उसको कहां से मिलेगा? जो पाउडर मिल्क है वो भी इसी से बनता है। हमने ग्लेक्सो कंपनी में जाके एक बार देखा कैसे बन रहा है दूध। कितने टनों का टन दूध वाले ले आते हैं ड्रम भर भर के, वो डाला जाता है, फिर उसको उबाला जाता है उसी में इलेक्ट्रिसिटी से, फिर सुखाया जाता है, फिर एकदम पाउडर किया जाता है, फिर उसको प्रिजर्व करने के लिए प्रिजर्वेटिव डाल, वो दूध बच्चे के लिए आता है। हम भाई डिब्बे का दूध पिलाते हैं। अब डिब्बे का दूध भी तो बना कहां से, उसकी बात तो सोचो ना। तो मां ही किसी भी रूप में, मां ही आकर के तुम्हारी रक्षा करती है, तुम्हारी पालना करती है, तुम्हारी संभाल करती है। तो गुरु ही हमारा प्रतिपाल करता है। सतगुरु सिख की करे प्रतिपाल, वो प्रतिपालना करता है उसकी। सेवक पर गुरु सदा दयाल, सदा ही वो दयालु है, वो कृपालु है। चाहे वो हमसे उल्टा भी चले तो उसकी कृपा है, वो सीधा चले तो भी कृपा है, चाहे मां चाटा मारे तो भी कृपा है, चाहे मां दुलार करे तो भी कृपा है। मन कभी कभी दुलार में तो कृपा समझता है, डांट में नहीं समझता, डांट में दुश्मनी समझता है। पर वो डांटती कब है? जब हम कोई गलत काम करने लगते हैं, उसी समय वो डांट भी देती है। जब हमारा मन हट करता है, जिद करता है, अहंकार करता है, क्रोध करता है, तो प्रकृति भी चांटे लगाती है उसको। अब यूं नहीं कि गुरु थप्पड़ मारेगा तुम्हें, प्रकृति तुमको तुम्हारे विरुद्ध खड़ी हो जाएगी और तुमको चाटा लगाएगी। स्वामी रामतीर्थ कहते थे कि जब जब मैं कुछ गलत भी, विचार भी गलत आता है, तो घास भी मेरे विरुद्ध खड़ी हो जाती है। जिस घास पे मैं चल रहा हूं उसी में से ही कांटा लगने लगता है, वो भी मेरे विरुद्ध हो जाती है। मेरे अंदर जब कोई बुरा विचार आता है तो जरूर कुछ ना कुछ गलत काम हो जाता है। हम लोग को भगवान बोलते थे तुम रास्ते पे गिरी, उस टाइम क्या सोच रही थी?
अरे भाई ये ध्यान तो नहीं कि क्या सोचते। बोले जरूर तुम दूसरे का विचार कर रही होगी, तभी तुम्हारा चोट लगी, तुम सावधान नहीं रही, तुमने देखा नहीं, कहीं तुम्हारा और मन होगा। गिर गए, फिसल गए। कोई ऐसे करके बिल्डिंग देख रहा है और आगे चल रहा है, तो आई ठोकर और गिर गया। तो बिल्डिंग देख रहा था तो गिरा, सावधान हुआ तब गिरा ना। अगर सावधानी से पैर रखता तो गिरता थोड़ी। हम देखते हैं कई लोग बार बार गिरते हैं, क्योंकि आदत होती, इधर उधर बातें करते रहते हैं, झांकते रहते हैं और चलते रहते हैं, तो ठोकर लगेगी लगेगी। आगे कोई व्हीकल आ जाएगा वो लगेगा तुम्हें। तुमको सावधान भी होना है। जब तुम सावधान नहीं होते तो फिर प्रकृति की मार पड़ती है। प्रकृति कहीं ना कहीं से तुमको थप्पड़ लगा के फिर भगवान के रास्ते पर भेजती है। अगर सीधी तरह से आ गए तो ठीक है, नहीं आए सीधी तरह से। बच्चे छोटे छोटे जब पहले स्कूल में नहीं जाते थे तो आया आती थी घर में लेने के लिए, चलो चलो लेने आए हम। तो गुरु भी किसी न किसी को भेजता है तुम्हारे पास, इसको ले आओ, कहां बैठा है, इसको मन आ गया है, इसको ख्याल आ गया है, इसके पास किसी को भेजो। तो उसको हमारी चिंता रहती है ना, अगला यहां से जाके क्या कर रहा है, कहां बैठा है, किसके साथ बात करता है, क्यों बात करता है। हम लोगों के ऊपर तो पहरा होता था गुरु का, कहां बैठे हो, किससे बात कर रहे हो, किससे क्यों कर रहे हो। और किसी के आते ही तुम डर गए, छिप गए, माना तुम कुछ गलत कर रहे हो। क्यों? बात ऐसी करो जो तुमको डर नहीं लगे, जो सच है वो बोलो। दोस्ती है किसी से तुम्हारी तो बोलो हमारी इससे दोस्ती है। ऊपर से कहोगे नहीं हमारी दोस्ती नहीं है, फिर छिपके मिलो तो क्या फायदा। कोई भी कर्म तुम छिपा के करेंगे तो कर्म की तो खेती है ही है, जो बीजोगे सो काटोगे, और बीज बनेगा वृक्ष जब ही तो फिर रोगे पछताओगे। अभी तक जो बोया था वो काट रहे हो, और जो आगे अब बो रहे हो आगे काटोगे। पिछले कर्म आज की प्रारब्ध है, और आज के कर्म कल की प्रारब्ध है। आज जो बोया हमने वो हम कल काटेंगे, और जो पहले का बोया वो अब काट लिया। अभी हमारी फसल कटी है, अभी एक माई कल चली गई, बोली हमारी फसल कटी है गेहूं की, वो खेतों में ही पड़ी है, हम जाएं नहीं तो हमारा नुकसान हो जाएगा। बारिश अगर पड़ गई तो सारी गेहूं गीली हो जाएगी, खराब हो जाएगी, बिकेगी नहीं फिर। तो गई खास कि कटी हुई रखी है, तो काटा तुमने है तो उसकी संभाल भी तुमको करनी है ना। उसके लिए खास जाना भी पड़ा, सत्संग छोड़ के भी जाना पड़ा। जो काम नहीं उतार के आई तो उस काम को करने के लिए जाना पड़ा। तो तुमने भी अगर अभी कर्म नहीं काटे पूरे से तो दूसरा जन्म लेना, फिर काटने के लिए आना जाना पड़ेगा ही। जैसे उसको जाना पड़ा तुमको भी कहीं जाना पड़ेगा। तो जो कर्मों का भोग है इसी जन्म में भोग लो। माफी मत मांगो भगवान से, पार्डन मी नॉट ओ लॉर्ड बट पनिश मी फॉर एवरी फॉल्ट। यदि मेरे से कोई गलती होती है तो भगवान तुम मुझे इसी जन्म में सजा दे दो, मुझे दोबारा जन्म ना लेना पड़े, आवागमन के चक्र में ना आना पड़े। फिर ऊपर से मल मूत्र विष्ठा, गर्भ में क्या नहीं होता है। कैसी कोठरी है बच्चे के लिए, जब मात गर्भ अंदर तू उल्टा लटका था, और जान तेरी को मरने का खटका था। कहीं मां को ठोकर लगी, बच्चा भी खत्म, सारा खेल खत्म, जान का खटका है ना। जब तक गर्भवती है वो संभाल करती रहती, भारी न उठाएं, फिसल न जाएं, सीढ़ियों से न गिर जाएं, नहीं तो मां तो बच भी जाए भले, बेटा तो गया चोट लगी तो अंदर में गर्भ में भी मां को कितना सोचना पड़ता है उसके लिए। तुम उल्टे लटके हो, जब निकले 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 9 महीने बाद निकलो। अभी 9 महीने तुम्हें कोई गटर में डाल दे बाथरूम में, कैसा लगेगा, क्या हालत होगी तुम्हारी, कैसे उल्टे लटके रहोगे। बोला गर्भवास तो नर्कवास है, मुसीबत है। दृष्टांत हम इन लोगों को बताते हैं। एक बार एक बाल ब्रह्मचारी लौट रहा था अपने उधर से पढ़ाई करके, 25 वर्ष का, गुरुकुल से लौट रहा था। अब गुरु के साथ रहा, नेचुरली उसके चेहरे पर बहुत
रौनक थी, बहुत ग्लो था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो वहां से एक वैश्या ने देखा अपने कोठे से उस लड़के को और उसको बुलाया, मेरे पास आओ। उसने सोचा पता नहीं क्यों बुलाती है। अब बुलाया, फिर उसको बोला तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हारा संग करना चाहती हूँ। उसको प्रेम करने लगी। अब वो लड़का अब घबराया, बोला अब तो तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारे साथ शादी में भी ये सब कुछ होगा। तो उस बेचारे को अभी पूरा समझ में भी नहीं आया। इतने में उसका दरवाजा खटखट, उल्टा स्त्री थी। अब दरवाजा खटखट हुआ तो उसने सोचा भाई कौन होगा दरवाजे पर, पति था वो। अब क्या करे लड़के का, उसको बाथरूम में धक्का दे दिया, बैट से कुंडी लगा दी। अब जैसे उसको धक्का दिया तो पहले तो ऐसे नहीं होते थे, खाली होल बना रहता था और नीचे तक कचरा जाता था सारा। तो होल में ऐसे उल्टा फंस गया वो, ऐसा फंसा बुरी तरह। वो आदमी आया, उसको भी फ्रेश होना था, वो भी अंदर गया। अब लड़का तो अंदर होल के और ऊपर से उसके पड़ी विष्टा। अब इस तरीके से वो अंदर फंसा रहा और वो माई मस्त हो गई। उसको ध्यान भी नहीं कि वो ब्रह्मचारी बेचारा वहां से निकला, अंदर सड़ रहा है कि मर रहा है। होते होते उसको नीचे तक पहुंचने में 9 दिन लग गया। और जब विष्टा साफ करने को जमादारेन आई तो उसको कुछ जटाएं दिखाई दी। उसने ऐसे खींचा तो वो सब विष्टा से लथपथ लड़का 9 महीना 9 दिन उसको मलमूत्र में बेचारे का गया। वो उसको हाथ जोड़ता है, भाई देखो ऐसी उल्टा स्त्री, मेरे को ऐसे फंसाया उसने और मेरे को ऐसा धकेल दिया, अब तुम मेरी रक्षा करो। उसको हाथ जोड़ा, उसको लेके वो छिपा के गंगा जी पे ले गई और उसको नहलाया धुलाया, साफ किया, पवित्र किया। फिर उसको अपने घर से कपड़े वपड़े दिए, भाई जाए बेचारा। उसको दया आई। बोला वो लड़का जब वहां से फिर से गुजर रहा था, घर उसका उधर ही था, और फिर वो उल्टा स्त्री खड़ी है ऊपर और इसको फिर बुला रही है। अब जाए, अगर समझदार होगा तो जाएगा कि नहीं जाएगा। फिर से उसकी ऐसी हालत होने वाली। तो तुम्हारे साथ भी ऐसी हालत एक बार तो हो ही चुकी है। जब तुम जन्मे हो, प्रकट हुए हो, 9 महीना गर्भ के अंदर विष्टा मल मूत्र सब कुछ है, पड़ा है बच्चा अंदर, सहन करना पड़ता है, बदबू भी सहनी पड़ती है। कभी गर्मी है, जठराग्नि भी अंदर है, कभी सर्दी है, कभी गर्मी है, कभी गीला है, कभी सूखा है, क्या क्या बेचारे के ऊपर पड़ता रहता है। इतना सहन करने के बाद निकलता है, भगवान तुम मेरे को निकालो, अब तुम्हारी भक्ति करूंगा, अब निकालो, अब निकालो। अब निकालता है तो फिर उसको दुनिया वाले दिखते हैं, फिर बुलाते हैं, फिर से आओ कर्मों में फंसो, फिर से ये काम करो, फिर से ये शादी करो, फिर से बाल बच्चे पैदा करो। तो अगर तुम वापस जाते हैं उन्हीं कर्मों में तो तुम अपने लिए सोच लो तुम किस तरह के इंसान हो। दोबारा वही गर्भवास और नरकवास। नरक में और गर्भ में तो कोई फर्क नहीं है। ये अंदर में भय होना चाहिए मन को कि अगर हमने इस जन्म में अपने कर्म का सुधार नहीं किया तो ये कर्म फिर मेरे को भुगतने के लिए आना पड़ेगा। ट्रैफिक सड़क पर चलने दो ना, ख्याल मन में चलने दो। ख्याल तुम्हारे अंदर क्यों आ जाते? तुम ख्याल को जानने वाले हैं, तुम मन को भी जानने वाले। तो जानने वाला तो मन से अलग हुआ ना, तो फिर ख्याल किस में है? और मन से तुम अलग हो जाओ। जब तुम मन से अलग हो गई तो ख्याल तुम्हारे में तो नहीं हुआ ना। अगर तुम इससे अलग है, इसके घर में कुछ होता है
तो वो तुम्हारे घर का तो काम नहीं है ना। उसके घर में कुछ भी होए, जन्मे मरे जो कुछ भी होए, शादी होए ब्याह होए, सड़क पर भी कुछ भी हो, कभी अर्थी जाती है, कभी बारात जाती है, कभी मोटर जाती है, कभी गाड़ी जाती है। तो तुम सड़क पर जाके थोड़ी बोलेंगे कि ये मेरे में क्यों आया, अर्थी क्यों आ गई, अभी शादी क्यों आ गई, अभी ये काम क्यों आ गया। तो सड़क पर है। मन में कभी कैसे ख्याल चलते हैं, कभी कैसे ख्याल चलते हैं। तुम मन थोड़े ही है। नहीं हुई, शरीर तो जड़ है। समाधि हुई, मन से अलग हो गए। समाधि का मतलब है जब तुम मन की हर हरकत को अपनी हरकत नहीं मानो। तुम बोलती है जो मन में विचार आया वो मेरे में आया, मेरे अंदर ये ख्याल आया, मेरे अंदर ये ख्याल आया, तो तुम मन बन गई। जो मेरा है वो मैं नहीं हूं। मेरा कपड़ा है तो मैं कपड़ा नहीं हूं। मेरा माइक है, मेरा घर है, मेरी टांग, मेरी बाह, मेरे पैर, मेरा मन, मेरी बुद्धि, तो मैं बुद्धि थोड़ी हूं, मैं मन नहीं हूं। तो मन में ख्याल आया, मन में ख्याल आया, मेरे में तो नहीं आया ना। मैं मन से जुदा हूं, ये अनुभव हो जाए हर समय, तो ये समाधि है। हम मन में जो विचार आते हैं हम समझते हैं वो मेरे में आ रहे हैं विचार, लेकिन वो तेरे में नहीं आ रहे, मन में आ रहे। मन में आने तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है भाई। ज्यादा में ज्यादा सड़क से मेरा गेट है तो हम अपना गेट बंद कर देते हैं। सड़क पे जाए कुछ हो तो तुम मन के अंदर जो कुछ हो तुम अपना गेट बंद करो ना। तुम अपने में मन को क्यों ले आते? मन की मिस्चिफ है, मन के विचार है, मन दौड़ रहा है, दौड़ने दो, तुम उसको साथ मत दो। कब तक दौड़ेगा? अभी भगवान ने बोला अंधा और लंगड़ा दोनों मिलते हैं तो कर्म होता है, पर अगर अंधा उसको साथ नहीं दे लंगड़े को, तो लंगड़ा आम कैसे तोड़ेगा? और अंधा भी नहीं करेगा क्योंकि अंधा देख ही नहीं पा रहा है कि आम कहाँ है। दोनों के मिलने से काम हुआ। ऐसे ही जब तुम्हारा मन और जीव मिक्स हो जाते हैं तो कर्म बनता है। पर अगर जीव अलग रहे, मन अलग रहे, फिर मेरा कोई कर्म नहीं। जीव और मन एक हो गए, ज्ञानी एक नहीं होने देता है उनको, ज्ञानी अलग कर देता है। तो आपे ही मन भाग जाता है। जब उसको इज्जत मान नहीं मिलता है तो भाग जाता है। पर जब तुम मान सम्मान देते मन को, मेरे अंदर आया, फिर उससे बातें की, फिर सोचा, फिर विचार किया, फिर उसका रूप बन गया, भूल गया ब्रह्म, अपना स्वरूप भूल गया। जीव ब्रह्म से मिल जाए तो जीव ब्रह्म की एकता हो जाए। ब्रह्म भी निर्विचार है, जीव भी जब मिक्स होता है मन से तो बोलता है मेरे अंदर ये विचार है। ये मिक्स होना इसका जो है वो अलग करना है। ख्यालों का सब खेल है। ख्याल से ख्याल को अलग कर दो। जो जगत के ख्याल हैं वो मेरे नहीं है, क्योंकि जब जगत ही मिथ्या है तो जगत के ख्याल भी मिथ्या हैं। फिर हम बोलते मेरे को ये ख्याल क्यों आया, मेरे को ये विचार नहीं आना चाहिए था, मेरे को ये ख्याल नहीं आना चाहिए था। तो तुम अपने में मान बैठे, ख्यालों को अपने में माना, ये गलत हो गया। ख्याल मेरे में नहीं आए, बस इतने असंग होकर के रहो। गीता में भगवान ने असंगता की महिमा कही।
हे अर्जुन तू असंग हो जा। अब असंग खाली संबंधियों से थोड़ी होना है। हम सोचते हैं हम संबंधियों को छोड़ दिया, हम जंगल चले आए या हम गुरु के पास आ गए तो हमने उनका त्याग कर दिया। नहीं किया त्याग, क्योंकि मन में वो आए हैं। जब तक तुम्हारे मन में वो बैठे हैं तब तक तो ना तो तुमने घर छोड़ा, ना तो तुमने संबंध छोड़ा, ना संबंधी छोड़े, क्योंकि मन में उनके विचार आ रहे हैं। वो नहीं आने चाहिए। जब मेरा मानते हो तब आते हैं विचार। जब तुमने मन को मेरा माना, संबंधियों को मेरा माना, तो तुम्हारे पास आए। दूसरे के संबंधी का ध्यान तुम्हारे अंदर थोड़ी आएगा। आज इसकी बहू का ध्यान तुम्हारे को आएगा क्या? इसके घर में जो कुछ हो रहा है तुमको आएगा क्या? आज पानी नहीं आया, आज ये नहीं हुआ, आज वो नहीं, समझो छोटी छोटी बातें। पर जो भी बातें आती है वो तुमको अपने से संबंधित व्यक्तियों की, वस्तुओं की, वो विचार आते हैं। जब कोई व्यक्ति मेरा नहीं है, न मैं वो व्यक्ति हूं, न मेरा वो व्यक्ति है, न मेरा उससे कोई संबंध है, तो फिर उनके विचार मैं क्यों करता हूं? एक लड़की शादी करती है, शादी करते ही वो अबाउट टर्न हो जाती है। जो मेरा घर है कहती वो मेरा मायका है। जिस घर को मेरा घर कहती थी अब बोलती है वो मेरे भाई का घर है, मेरी माँ का घर है, ये मेरा घर है। जहां शादी करके आई बोलती ये मेरा घर है। अब किसको भी एड्रेस देगी तो उसकी देगी ना। कास्ट बदल गई, अग्रवाल से गोयल हो गई तो गोयल लिखेगी, अग्रवाल नहीं लिखेगी। वो एकदम नाम के साथ भी अलग हो जाती है, जुड़ जाती है उधर, और घर से भी अलग हो गई, सब चीज से वो अलग हो गई। एक पति की होने से, एक को वरने से वो पूरे अपने उस घर से हो गई, ऑटोमेटिक हो जाती है। और खुशी खुशी बताएगी देखो ये मेरा घर है, या ये सोफा मेरा है, ये पलंग मेरा है, ये मेरा रूम है। अब वो रूम इसका नहीं है, वो चाहे भाई ले जाए, चाहे बच्चे ले जाए, चाहे जो भी ले जाए। वो शादी करके आई, वो कमरा, बच्चे कहते अब तो बहन चली गई, अब ये हमारा कमरा हो गया। अब वो जाएगी तो वापस उस कमरे को थोड़ी बोलेगी मेरा कमरा तुम लोगों ने क्यों घेर लिया, तेरी तो छुट्टी हो गई उस घर से। वो अंदर ही निश्चय कर लेती है अब ये मेरा नहीं है, और ना ही बोलेगी। अगर समझदार है तो नहीं बोलेगी, वो बोलेगी वो घर मेरा है। पर जब तक अबाउट टर्न नहीं हुए, अब तुम आत्मा में आते हैं, सत्संग में आते हैं, तो तुम घर से अबाउट टर्न नहीं होते ना। उसी घर को मेरा घर मान के बैठे हो अंदर में। तुमको याद है मेरा ये पलंग है, मेरा ये घर है, मेरी ये अलमारी है, मेरे ये बर्तन है, मेरा ये रसोई है, उसमें तुम्हारा मेरापन अभी तक जुड़ा हुआ है। गुरु के पास आने पर भी तुम्हारा उधर से अबाउट टर्न नहीं होता है। 4 दिन होता है, फिर वहीं बैठ के। पर अंदर से अगर हमेशा के लिए हो जाए मेरा कुछ भी नहीं है, तो विचार भी नहीं चलेंगे। अब उसको यहाँ के विचार चलेंगे, लड़की को जहां शादी करके आई, वहां के थोड़ी चलेंगे। वहां के विचार तो वहां छोड़ आई, वहां का माता पिता भाई बंधु, कभी याद आ गई तो एक चक्कर लगा के आएगी, बस फोन कर लेगी, बात पूछ लेगी। पर ज्यादा वास्ता तो इधर हो गया ना। तो हमारा भी ऐसे वास्ता परमात्मा से हो जाए तो हम उधर से अबाउट टर्न हो जाएंगे। वो तो हमको कहना भी नहीं पड़ेगा।